हाँ भाई, करें स्टार्ट। अच्छा ये बताओ पहले, अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया पाषाण काल में? शुरुआत कहाँ से की हमने? प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास के बारे में हमने क्या की, जानकारी ली थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद उसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? और नवपाषाण। इतिहास को कितने भागों में बांटा था हमने? 3 में, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। उसके बाद स्टार्टिंग क्या किया हमने? प्राग ऐतिहासिक काल को। उसमें कितने भागों को बांटा इसको? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा पाषाण को पढ़ लिया पूरा, उसके 3 भाग थे वो पढ़ लिए। उसके बाद मध्य पाषाण के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नवपाषाण के बारे में। क्वेश्चन ज्यादा किससे आएंगे भाई? अगर मिलेंगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस पोर्शन से आपको। ठीक है, और थोड़ी सी जानकारी है वो इसमें ज्यादा रखनी है हमने भी नवपाषाण के अंदर, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण के बजाय। ठीक है, तो नवपाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा हो जाएगा अभी? ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना एक हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का, जो पहला भाग है। पहला भाग कितने % था? देखो 3 दिन में हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ ली। अब अपनी कितनी बची है? 1% हिस्ट्री बची भी, हमने सारी पढ़ ली है। ठीक, आज ये लास्ट पोर्शन है इसका। ये खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम? कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके समकालीन, उससे थोड़ी पहले और उससे बाद की कुछ। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नवपाषाण के। मैंने कहा था भी आपको भी कोई भी चीज है अगर कोई आविष्कार होगा तो उसके बाद क्या होगा, चीजें एकदम बदल जाएंगी भी। इस काल के बाद भी क्या होगा, एक आविष्कार होगा एक ऐसी चीज का जिसके बाद हम क्या चले जाएंगे, स्थायी निवास बनने लग जाएंगे, घर बनाने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वो आविष्कार क्या होगा? पहिए का आविष्कार। 3 दिन हो गए हमें, आज तीसरा दिन है और डेली यही क्वेश्चन आता है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? हमने 2 चीजें कर ली पहले। किसका आविष्कार? और खेती। खेती अब जैसी खेती नहीं भी, थोड़ा बहुत हम जानने लग गए थे। कृषि नहीं कह सकते हम इसको, हम अच्छे तरीके से हमने कृषि करना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत जानकारी थी हमें इनकी भी, कुछ एक फसलें थी गेहूं और जो है जैसे, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था। ठीक है, नवपाषाण काल की शुरुआत कब होगी भाई? टाइम पीरियड इसका? दो टाइम पीरियड मिलेंगे आपको। एक तो 9000 ईसा पूर्व और एक 7। ये 2 क्यों लिखते हैं? मैंने 3-4 जगह बताया आपको भी, 2 चीजें हर बार लिखी जाती है। स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था इतिहास को तो 40 लाख साल से भी और 20 लाख साल से भी, ये बताया था आपको। और ये भी क्या, नवपाषाण भी 9000 ईसा पूर्व और 7000। वैसे अपन इसको क्या करेंगे, किसके अंदर रखेंगे? 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मोटा मोटा आपसे पूछ, ऐसी चीजें आती नहीं पेपर में, पूछेगा नहीं आपसे भी नवपाषाण का टाइम पीरियड, क्योंकि ये चीजें क्या है, अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है। ये चीज बिल्कुल फिक्स ही है, ये अनुमान है भी 9000 साल पहले या 7000 साल पहले ऐसे हुआ था। तो ये चीजें आएगी नहीं, बस हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए भी 2 टाइम पीरियड के बीच में कोई टाइम पीरियड है तो उसका हमें पता होना चाहिए भी, उसकी थोड़ी सी जानकारी समय की हमें रहनी चाहिए। ठीक है, तो 7000 ईसा पूर्व क्या रहेगा, क्या रहेगा अपना जो मेहरगढ़ है। नाम सुना है मेहरगढ़ का? पहले सुना है? नहीं सुना? क्योंकि ये अब कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर है मेहरगढ़ भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें नवपाषाण काल के, अपने भारत के अंदर कोई स्थान है पाया गया था, वो कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पहले का कोई स्थान ऐसा नहीं है जो किस सभ्यता से जुड़ा हो,
नवपाषाण सभ्यता से, ठीक है, या नवपाषाण काल से। अब पड़ता कहां पे है? पाकिस्तान। और घाटी कौन सी होगी? बोलन या बेलन घाटी, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया 2-3 घाटियां इनका इस काल के अंदर, कौन से काल के अंदर? नवपाषाण में हो, चाहे मध्य पाषाण में, या फिर वो पूरा पाषाण काल में हो, वो फेमस रहेगी। एक तो कौन सी? नर्मदा। और 3-4 का जिक्र किया था हमने कल। कौन सी? विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पड़ती है नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। और थोड़ा दिमाग पे जोर दो भाई, कल जो पढ़ा था उसके बारे में सोचो थोड़ा। अच्छा पहले ये बताओ, घर पे जाके जो कल पढ़ा था आपने, रिवीजन किस किसने किया? किया भाई? हाँ भाई, नहीं किया? मैंने पहले दिन क्लास आई थी उस दिन भी आपको बताया था, पढ़ने का ऐसे कोई फायदा नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, वो याद नहीं रहेगा भाई, ठीक है। और एग्जाम में याद ही रखना है चीजों को, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, उनको कॉपियों के अंदर रखना, सजाना, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपको कोई चीज याद नहीं है। तो सबसे पहला काम यही करना है, चाहे थोड़ा रहे लेकिन याद रहे, कोशिश करनी याद करने की, ठीक है। तो एक तो नर्मदा नदी घाटी, दक्षिण की तरफ जाएंगे आप तो गोदावरी के पास, मैंने तुंगभद्रा नदी बताई थी आपको, वहां भी उस इलाके में भी क्या मिलेंगे आपको? सभ्यताएं मिलेंगी, ठीक है। और बेलन, इसके अलावा यूपी के अंदर भी मैंने आपको बताई थी, यूपी एमपी के अंदर भी है कि आपस में डिस्कस मत करो अभी, उसका जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना कल, क्योंकि ये कल आप आज आप खत्म कर लेंगे इसको, कल पूरे को अपन 5-7-10 मिनट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे आराम से, भी जितना आपने हमने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं कल आपको पूरे इस पाषाण काल के आपको नोट्स दे दूं भाई, ठीक है, उसमें से आप कुछ पढ़ लेना, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है भी, भारत के अंदर जो सबसे पुराना स्थल है किस काल से जुड़ा हुआ? नवपाषाण काल से, वो कौन सा है? मेहरगढ़, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे क्या स्टार्ट हो गया, अब प्रॉपर तरीके से क्या हो गई है? कृषि और पशुपालन शुरू हो गया है। पशु, जैसे सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया गया था? किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ते को। हम क्या कहते हैं? कुत्ते को। लेकिन हमने ध्यान में रखना है, कुत्ते जैसा दिखने वाला कोई जानवर था या कुत्ते का कोई पूर्वज हो सकता है। आज के टाइम में जो कुत्ता है वैसा वो नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता था। तो हम क्या करते हैं, जैसे अपन इंसान की बात करते हैं तो उस टाइम हम जैसे हैं इंसान वैसे ही थे भाई, कुछ तो फर्क होगा, थोड़े कम दिमाग के, इधर उधर भटकने वाले। हम जैसे हैं अब स्थायी हैं, सभ्य हैं, इस तरीके से वो सभ्य नहीं थे। तो जो अब प्रजाति है उनके भी क्या रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई पूर्वज रहा होगा। तो वैसे ही क्या कुत्ते के जैसा दिखने वाला उनका कोई प्राणी था जो उसका पूर्वज हो सकता है, उसको उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या बनाया? पालतू बनाया। बाद में क्या है, और भी पशु, जिसमें प्रमुख क्या थे? बकरी, भेड़ और गाय। गाय बाद में पालतू बनाई गई, भेड़ और बकरी पहले पालतू बनाई गई थी, ठीक है। क्यों? इसमें क्या अंतर है भाई? गाय भी तो वहां रही होगी पहले, क्या कारण है भाई? बकरी और भेड़ को पहले बनाया उन्होंने पालतू, बाद में साइज में छोटी है। पहली बात तो ये होगी भी साइज में छोटी है। दूसरी, कोई बोलो बोलो, सही है, ठीक है, हाँ, नुकसान कम पहुंचाती है भाई। और कोई बात? गाय भी अगर मैदान में, तो गाय भी चर लेती है भी खुद, ठीक है।
आ रहे हो धीरे धीरे, लाइन पे ले आऊंगा मैं, जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, आपको पहुंचना चाहता हूँ, वहां पे आ जाओगे आप। और सोचो थोड़ा, है। हाँ, इनको रहने के लिए जगह थोड़ी चाहिए, ये पॉइंट भी ठीक है भाई। और आ रहे हो, आ जाओगे नजदीक। देखो व्यवहारिक बात नहीं, कुछ ज्यादा बड़ी छोटी बातें नहीं है। जैसे हिस्ट्री में क्या है कि हम सोचते हैं भी हिस्ट्री पता नहीं क्या ही चीज होगी, जैसा हम जी रहे हैं वैसा ही लोग जीवन जीते थे। बस हमने ये पता करना है भी हमारे जीवन में और उनके जीवन में अंतर क्या था, इतना डिफरेंस पता करना है, बस हिस्ट्री आ जाएगी। हम सोचते हैं इसको याद करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, व्यवहारिक तरीके से आप इसको देखोगे तो चीजें याद रह जाएगी। अब आप बात करेंगे घर की, तो हमें क्या सोचना है कि अब हमारे घर हैं और उनके घर में अंतर कैसा रहा होगा, इतनी की बात सोचनी है, और इतने में याद रह जाएगा कि उनके घर ऐसे थे, अपने ऐसे हैं। सबसे बड़ी चीज जो थी, बकरी और भेड़ को खाने के लिए क्या चाहिए, कम चाहिए, जबकि गाय को क्या चाहिए, ज्यादा। सबसे मेन दिक्कत यही रहती थी उस टाइम पे खाने की, क्योंकि इंसान क्या था, इतना ही उगा पाता था जितना उसको चाहिए था, एक्सेस में नहीं था। जैसे अपने अब अपने घरों में है, जैसे अब पशु रखते हैं हम, तो उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था पूरी होती है, लेकिन उस वक्त तक क्या था, इंसानों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जो जानवर कम खाए और उनको क्या दे, चीजें उनसे मिल जाएं कम प्रयोग के अंदर, तो वो कौन हो सकता है, गाय अच्छी रहेगी या फिर भेड़ अच्छी रहेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले छोटे जीव हैं उनको क्या बनाया, पालतू बनाया। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को लॉजिकली सीख सोचना है भाई, ठीक है, और चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी, रटना नहीं है। मैंने पहले दिन ही बताया था आपको भी, हिस्ट्री का मतलब रटना नहीं होता भाई, और रट के चीजें याद भी नहीं रहती। आप रट्टा लगा के 5 दिन रख सकते हो, 7 दिन रख सकते हो, उसके बाद वो चीजें क्या हो जाएगी, माइंड से स्किप होनी शुरू हो जाएगी। फिर आएगा एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा भी, भारत का पहला नवपाषाण काल का कोई स्थल, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। कई बार नहीं होता, पेपर में देखते हैं भी हाँ ये क्वेश्चन किया तो है भी, इसका कन्फर्म पता नहीं है मेरे को, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। वो कारण क्या है भी, हमने उसको अच्छे से याद नहीं किया या उसको रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो और कृषि में भी किस किस चीज के बारे में जानकारी मिल गई उनको, गेहूं और जौ के बारे में। ठीक है, और ये नहीं अभी और फसलें वहां पे होती नहीं होगी, उस वक्त होती रही होगी, लेकिन उनको उनकी जानकारी नहीं थी। हो सकता है उनके आसपास में भी कहीं ना कहीं कोई फसल हो, चावल भी हो सकता है वहां पे, ठीक है, रागी वगैरह हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहां पे आपको ज्वार बाजरा रागी वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना भी, गेहूं और जौ की जानकारी, बकरी भेड़ को पहले इन्होंने पालतू बनाया, बाद में गाय को। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन था कल भाई, किसका आविष्कार, आग का। उसके अलावा एक आविष्कार और हमने आज डिस्कस किया, कौन सा, पहिए का। पहिए का आविष्कार कब हुआ, ठीक है, नवपाषाण काल में। अच्छा, एक अब देखो मेहरगढ़ है, ये किस साइड पड़ेगा, ये इस साइड पड़ेगा अभी। ठीक है, ये अपना भारत हो गया, और यहां पे क्या है, पाकिस्तान है, तो इस साइड क्या पड़ेगा, मेहरगढ़। गोदावरी नदी कहां है भाई, ये गोदावरी है, ये गोदावरी है। अच्छा, आप ये बताओ पहले मेरे को भी, 2 या 3 नदियों के नाम बताओ जो दक्षिण भारत की हैं। दक्षिणी भारत की 2 या 3 नदियां, मेजर मेजर रिवर, सारी नहीं पूछ रहा मैं आपसे, कोई भी 2 या 3। हाँ भाई, याद नहीं आ रहा, याद है बट बोलना नहीं है। और एक अभी मैंने आपको बोल दी है, गोदावरी। गोदावरी कौन सी नदी है अभी,
दक्षिण भारत की नदी है, पता हुआ ये। और इसके अलावा जो भी है बता दो भाई, मन में है कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेंगे। गोदावरी, कौन सी? माही। और नर्मदा। कोसी, चलो ठीक है कोसी, अरे लिखेंगे कोई बात नहीं, बताएंगे इसके बारे में भी, हम चर्चा कर लेंगे भी, जो भी नदी है उसके बारे में। कोसी, हमारे पास 4 नदियां आ गई हैं अभी। और हाँ तुम बता, चलो ठीक है अभी वो सब साफ हो गया, चलो ठीक है। और ताप्ती नदी, चंबल नदी, कौन सी? सरयू। राम मंदिर के बारे में पढ़ रखा है फिर है? क्योंकि अयोध्या वो किस किनारे पे है? सरयू। और जहां पर मैं लेके जाना चाहूं वहां तक आप नहीं पहुंचे अभी तक, महानदी। और मारकंडा, ऊपर ही ऊपर जा रहे हो भाई, नीचे जाना है। और हाँ अब पहुंचे कुछ नजदीक, कावेरी। कावेरी से और भी याद आ जाएगी एक, ब्रह्मपुत्र। और कावेरी कैसे कावेरी है, और कैसी एक और नदी है? कोसी आ गई। ज्योग्राफी आपकी कमजोर है भाई, मैं ये नहीं कह रहा भाई आती नहीं, लेकिन थोड़ी कमजोर है। 3 नदियां देखनी है आपने, किसके? जब आप कहां पे पढ़ोगे? दक्षिण भारत को तब पढ़ोगे तब, ठीक है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है। ये मेजर रिवर बोल रहे, जैसे आप उत्तर भारत में आएंगे तब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही दक्षिण में ये 3, जैसा स्थान उत्तर भारत में गंगा इनका है, वैसा ही स्थान इनका भी दक्षिण भारत के अंदर है भी, ठीक है। तो जो गोदावरी है ये वाली दो, ठीक है, ये क्या है? गोदावरी। दूसरा इसी काल का कौन सा? नवपाषाण काल का दूसरा जो हिस्सा था वो कहां पे था? गोदावरी में। मैंने पहले ही बताया था आपको भी चीजें कहां पे मिलेगी, लगभग जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहां पे मिलेगी? इस इलाके में, या फिर ऊपर की साइड यहां पे अरब सागर के पास पाकिस्तान वाला इलाका, या फिर दक्षिण के अंदर। इसका कारण मैंने पहले ही बता रखा आपको भी, ये कारण क्यों रहा ये कारण? हाँ, वो समुद्र के किनारे किनारे क्या है, आगे बढ़ते रहे भी। अब तक ये किससे चल रहे थे? पैदल चल रहे थे। नवपाषाण के बाद वो क्या यूज करने लग जाएंगे? पहिए का यूज करने लग जाएंगे। पहिए से करेंगे तो क्या हुआ, वो चीजें ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है। इससे क्या, सभ्यता और फैल जाएगी। फिर सभ्यताएं क्या हो जाएगी? नगरीय हो जाएगी, कुछ ग्रामीण ही रहेंगी, ठीक है। जैसे अपने इलाके में चलना भी, गांव भी और शहर भी है। उस समय भी ऐसा था, कुछ बड़े बड़े शहर थे और कुछ सभ्यताएं ग्रामीण भी थी, ठीक है। सिलबट्टा किस किसने देखा है अभी? हाँ हाँ, वही पत्थर सा, नाम सुना है सिलबट्टे का? सुना है? कौन सुनेगा?
ये होता है विशेल बट्टा, देखो ठीक है, आगे समझ में। अपने यहाँ पे नहीं, लेकिन खासकर जो अपनी देश वाली बेल्ट है ना, रोहतक साइड है, रोहतक सोनीपत पानीपत साइड, वहां पे खास कर किसके लिए, लाल मिर्च आप क्या करते हैं, अपना कुंडी में क्या करते हैं, उसको पीसते हैं। ये किस पे पीसते हैं, सिलबट्टे पे, ठीक है। तो ये कहां पे पाया गया है, गोदावरी नदी की जो नवपाषाण काल के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या पाया गया, सिलबट्टा। और फिर रह गया असम की पहाड़ियां, इस इलाके में भी क्या है। अच्छा, अब असम की बात करते हैं, आप क्या है, आप बांग्लादेश को याद कर लेते हैं बीच में, यही रहता है। लेकिन हमने ध्यान में रखना है भी जिस काल की हम बात करें तब तक बांग्लादेश वगैरह कुछ नहीं था, सारा का सारा ये पूरा का पूरा एरिया पा, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, क्या बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो ये सारा इलाका भी क्या रहेगा, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो नवपाषाण काल की 3 जगह रहेगी हमारे पास पूरे भारत के अंदर, एक तो पाकिस्तान वाला इलाका, वो एक नीचे गोदावरी नदी के पास, और एक असम की साइड, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना है भी जहां पर भी पहाड़ियां हैं, लोग कहाँ रहेंगे, वहीं मेहरगढ़ की साइड, वहां भी पहाड़ियां मिलेगी आपको, गोदावरी पे भी, और असम में भी पता है आपको क्या रहती हैं पहाड़ियां, कौन कौन सी हैं, ये मत पूछो भी, है बहुत फेमस है भाई, पहाड़ियां पढ़ते हैं, बहुत बार आता है। मोरनी हिल्स, कहाँ है मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स कहाँ पे है, हरियाणा में, पंचकुला, ठीक है। गारो खासी जयंतिया का नाम सुना आपने, असम, देखो अभी मैंने आपको बताया असम का मतलब क्या है, ये पूरा इलाका, ठीक है। उस अरुणाचल वाला इलाका, वो भी, जितने भी सातों की सातों जो स्टेट हैं छोटी अपनी, वो सारी की सारी किस में काउंट होंगी, असम वाले क्षेत्र में काउंट होगी, असम की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। अभी हमने ये नहीं सोचना भी अगर असम बोल दिया तो अरुणाचल प्रदेश अलग चला गया, उसका मतलब क्या है, वो पूरा इलाका वहां वाला, ठीक है। अब असम की पहाड़ियां, वहां पे क्या है, जो घर थे वो क्या हो गए भाई, जैसे अब हम जो घर बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ऐसी ही शेप में मिलेंगे आपको, आयताकार शेप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। हम झोपड़ी वगैरह राउंड शेप में मकान नहीं बनाते भी, ठीक है। तो वहां पे घर कैसे थे, आयताकार के, और वहां पे क्या मिले हमें, उसके अलावा जैसे असम है, इसके पास देखो ये जो इलाका, ये कौन सा पड़ेगा यहाँ पे, अपना यूपी बिहार वाला इलाका है, ये कौन सा इलाका है, यूपी बिहार वाला। यहां पे हमें इलाहाबाद के अंदर क्या मिले हैं, कहां पे, इलाहाबाद में, किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी, ठीक है। अब इनके अलावा हम जाएंगे कहां पे, ये इलाका कौन सी जगह, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कश्मीर में 2 जगह है भाई, कौन कौन सी, बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम ये भी कहां पे है, और गुफ कराल ये भी कश्मीर में है अभी, ठीक है। ये दोनों जगह कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या मिले हमें, गर्तावास मिले अभी, क्या मिले हैं, गर्तावास। सुना गर्तावास के बारे में किसी ने, किसी ने सुना हो पहले गर्तावास के बारे में। गर्तावास का मतलब है भी जमीन में गड्ढे बना के क्या रहना, अंदर रहना, ठीक है। गड्ढे मतलब ये नहीं भी जैसे हम कुआं खोदते हैं वैसे ही, साइड में जगह की, नीचे जमीन से फिर अपन अंदर से खोद के, जैसे कुत्ते अपना घर बनाते हैं, देखा हुआ, के कम अपनी भाषा में सुना है, हाँ हाँ, घुरी बना के जो है, ठीक है। तो वैसी बात, गर्तावास कैसे, उसी तरीके के मकान,
ठीक है, वो वेल शेप में मिलेंगे आपको, अच्छे तरीके से बनाए हुए। और गुफकराल में क्या मिलेगा आपको? खेती व पशुपालन। अच्छा, इसको ध्यान में रखना है अभी दोनों को। यहां पे क्या है? खेती व शिकार है, लेकिन यहां पे क्या होगा? खेती व पशुपालन। भी गुफकराल के लोग हैं, हो सकता है वहां पे ऐसे अवशेष न मिले हों, लेकिन आसपास जगह है तो हो सकता है भी वहां पे भी शिकार होता, लेकिन ज्यादा क्या किया जाता है वहां पे? पशुपालन। और एक चीज और, चाक की जानकारी। चाक क्या होता है भाई? बोर्ड पे यूज करते हैं वो चौक नहीं, चाक। हाँ, जिसपे घड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी काल में क्या हुआ फिर? किसकी जानकारी आ गई लोगों के पास? चाक की जानकारी। चाक की जानकारी आ गई तो क्या बनने लगेंगे? बर्तन बनने लगेंगे भी। ठीक है, तो बर्तन भी ज्यादा। अच्छा, अब बर्तन की क्यों जरूरत पड़ी भाई? कोई भी चीज है, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक आविष्कार नहीं होते भाई। तो ये बर्तन भी किसी न किसी चीज आविष्कार, ये भी उस वक्त ये बहुत बड़े बड़े आविष्कार थे। अब हमें तो लगता है छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने कल भी बताया था आपको कि बहुत बड़े बड़े चेंज ला दिए थे इन छोटी छोटी चीजों ने भी। ठीक है, तो बर्तन का आविष्कार क्यों किया गया? किस लिए यूज करते हैं बर्तन आप? खाना खाने के लिए, खाना पकाने के लिए। इससे पहले क्या था चीजें? या तो वो कच्चा खाते थे या सीधा भून के खाते थे। बाद में क्या किया इन्होंने? पकाना शुरू किया खाने को। ठीक है, मांस को पकाना और गेहूं जो है इनको पकाने में क्या है, थोड़ा अंतर है। मांस को तो वैसे भी सेक के कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए क्या पे एक प्रॉपर चीज चाहिए कि बर्तन बनाना पड़ेगा, इसलिए क्या बनाएंगे? बर्तन। चाक की जानकारी होगी तो बर्तनों की क्या होगी? संख्या भी क्या होगी? बढ़ती गई। बहुत सारे बर्तन बनने लग गए भी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? समझ में आएगा? कल देखेंगे भी आपको कितना समझ में आया पढ़ाया हुआ। ठीक है, अब वो बोल दिया अभी एक बार। पता है क्या दिक्कत है? अभी लाइट है, जैसे ये लाइट है, वहां से सामने से लाइट का कुछ करेंगे अभी एक बार, थोड़ी सी वो है। ठीक है, वो है लाइट का इशू। मैंने बोला था सर को, सर बोले भी कोई नहीं, संडे को इसको करेंगे फिक्स। सामने से थोड़ी लाइट कम है, इस वजह से यहाँ पे कहता है स्क्रीन थोड़ी डार्क आती है अभी। ठीक है, मुझे भी घर वाले कह रहे थे भी साफ को नहीं आ कैमरा में। ठीक है, अच्छा अब देखो। हाँ जी, दंत चिकित्सा। ऐसा हो सकता है भी उस वक्त भी ऐसा कुछ रहा हो, भी डॉक्टर हो गए हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, चीजें क्या चलती हैं? अनुमान पे चलती हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में एक जगह से ऐसा दांत मिला जिसके अंदर क्या था? सुराग था भाई। क्या था? सुराग। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसको देखा, चेक किया, उन्होंने क्या कहा भी हो सकता है किसी ने किसी क्या किया हो, इसकी, हाँ, इसकी जांच किया, इसका ट्रीटमेंट किया होगा, तब ये क्या है भी हाँ दंत चिकित्सा वहां पे रही होगी। दांत में कीड़ा नहीं लग सकता भाई, सुराग तो उससे भी हो सकता है, लेकिन अनुमान हमने क्या लगा दिया, वहां पे क्या हो गया? हाँ, भी डॉक्टर हो सकते थे वहां पे, दंत चिकित्सा थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं भी जिसके बारे में क्या है, नवपाषाण काल के अंदर। ठीक है, देखना है चीजों को आराम से, घर पे भी जाके देखनी है। जो भी चीजें जैसे पत्थर आ जाए तो इसके अंदर जो भी आए, जगह का नाम है, जगह को भी देखना है। जैसे बुर्ज होम नाम आया तो चेक करना है बुर्ज होम एक्चुअल में कहाँ पे है। अब शायद ना मिले, लेकिन पुरानी स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा पहले। ठीक है, भी उसकी फोटो मिल जाएगी, लोग कैसे थे। अच्छा, और एक देखोगे आप, जब भी आप सर्च करेंगे आप गूगल पे, तो आदि मानव डालते ही फोटो आ जाती है बहुत सारी आदि मानव की। ठीक है, तो वो क्या था, भी उनकी फोटो किसी ने ली थी? क्योंकि कैमरे का आविष्कार कब हुआ है भाई?
कितने साल पहले होगा? 100, 200, 500, 1000, 200 साल पहले। अभी उससे आगे अपन नहीं जा सकते, अभी उसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये सारी चीजें मैंने पहले बता दिया। इतिहास किस पे? अभी तक सारा अनुमान पे। कुछ चीजें वेरीफाई, जैसे एज वेरीफाई की जाती है तो वो उसके लिए पद्धति है। ठीक है, कोई चीज मिल गई हमें, हड्डी मिल गई एक पांव की, ठीक है, तो ये शायद इतनी बड़ी हड्डी है पांव की, तो उससे के हिसाब से क्या बाकी शरीर का अनुमान लगा लिया। अगर पांव की हड्डी इतनी बड़ी है तो इसके हिसाब से शरीर की हाइट कितनी रही होगी उसकी। तो ये चीजें कैसे रहती हैं? अनुमान से। मानव की खोपड़ी मिली, उसका साइज देखा, भी इस साइज की हो सकती है, तो साइज के हिसाब से, क्योंकि देखते हैं हम बच्चे का सर क्या होता है, छोटा होता है आदमी की या औरत के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं भी इतनी बड़ी खोपड़ी है तो उसकी हाइट इतनी रही होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? अनुमान। अच्छा, अब बात आएगी सवादान की भी। क्या होता है सवादान? बरियल प्रैक्टिस बोलते हैं अपन इनको। क्या करते हैं? बरियल प्रैक्टिस। शमशान घाट में किसी को ले जाना, वो क्या कहलाता है? सवादान। ठीक है, वो तरीके अलग अलग हैं, कोई दफनाता है, कोई जलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? बरियल प्रैक्टिस। ठीक है, सवादान। अब हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग तरीके से आपको क्या मिलेंगी, इनकी प्रैक्टिस मिलेगी भी। कहीं पे पूर्ण सवादान मिलेगा, कहीं पे आंशिक। अच्छा, ये बताओ भी, आपको ये पता है पूर्ण और आंशिक सवादान में क्या अंतर है? अंदाजा तो लगा ही सकते हो इसका। आंशिक में, अच्छा, और पूर्ण में राख मिलेगी। और भाई सोचो थोड़ा बहुत इसके बारे में। पूर्ण और आंशिक। पूर्ण का मतलब क्या है भी? पूरे शरीर को ही सवादान कर देना, जलाना नहीं, सवादान। कोई जला भी देगा, कोई जमीन में गाड़ देगा। ठीक है, कोई हो सकता है पहाड़ी पे जाके नीचे फेंक दे। ये प्रैक्टिस होती है, कोई गंगा में बहा देता है पूरे शरीर को। ये अलग अलग प्रैक्टिस है, इनके बारे में पढ़ना आप। हमें क्या, हमें दो ही पता है, या तो जमीन में गाड़ते हैं या जलाते हैं। ठीक है, नदियों में भी तैराया जाता है, पहाड़ों से, पहाड़ियों से नीचे भी गिराया जाता है, पहाड़ियों के ऊपर भी छोड़ के आया जाता है शरीर को। ठीक है, तो ये अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रैक्टिस होती है अभी सवादान की। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पूर्ण और आंशिक। पूर्ण में क्या रहेगा, पूरे शरीर को क्या किया, या तो जला दिया या दफना दिया या नदी में तैरा दिया। ठीक है, आंशिक में क्या होगा, क्या होगा? कुछ अंश अपनी तरफ से हम कर देंगे, बाकी सारा अंश प्रकृति पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे पहाड़ी पे किसी के शव को छोड़ना है तो वो क्या करेंगे, घर पे उसके नाखून वगैरह, बाल वगैरह लेके उसके साथ उसका क्रियाक्रम करेंगे। बाकी पूरे शरीर को क्या करेंगे, वो एक ऊंची सी पहाड़ी पे छोड़ देते हैं। वहां पे क्या है, जो भी जीव हैं जो मांस भक्षी होते हैं वो उसको खा लेते हैं। भाई ये प्रैक्टिस है, रियल की प्रैक्टिस है। ऐसी कहो नहीं भी आप, क्योंकि ये लगता है जैसे फिल्मी बातें ऐसी, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे भी सवादान होते हैं भाई। ठीक है, ये भी देखा आपने भी, कई जगह पे क्या होता है, बैठा के सवादान किया जाता है। आप क्या करते हैं, लेके जाते हैं, कैसे लेट अर्थी पे लेटा के लेके जाते हैं अभी शव को। कुछ एक ऐसे धर्म है जहां पे क्या है भी, अर्थी बनाते हैं तो उसको क्या रखते हैं, बैठा के, अच्छे चौगड़ी लगा के बैठा के फिर लेके जाते हैं। देखा है? अरे वो पूरा उसका सांचा बनाते हैं लकड़ी का, उसके अंदर बैठाते हैं, उसके चेहरे के नीचे, यहाँ पे चिन्ह के नीचे एक लकड़ी लगाई जाती है, उसको प्रॉपर रखा जाता है 2-3 घंटे, फिर बॉडी क्या होता है उसको वैसे ही वो शेप में आ जाती है अभी।
ठीक है, देखा इस ऐसा कहीं पे? सुना है, देखा नहीं है, ऐसा नहीं देखा भाई। पूछना घर पे जाके आज भी ऐसा भी होता है क्या। गोस्वामी सुने हैं आपने? गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही समाधान करते हैं बैठा के भी, ठीक है। अपने हिंदू धर्म का आपको पता ही है, मुस्लिम धर्म का भी पता है आपको, बौद्ध धर्म में अलग रीति रिवाज है और ऐसे ही जैन धर्म में अलग रीति रिवाज है। इनको देखना एक बार, ठीक है, तो पता चल गया आंशिक और पूर्ण समाधान, ठीक है। यहां पे हमारा क्या खत्म हो गया है, पूरा जितना भी पाषाण काल था हमारा वो सारा कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो आपने पूरे पाषाण काल से? पूछना है किसी ने कुछ? पहले का कोई क्वेश्चन रहता हो माइंड में, दिमाग में हो ऐसा कुछ? नहीं है? आगे चलें फिर, ठीक है। कोई क्या हो गया? चलो, हाँ जो भी है, मतलब माइंड में अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो भी, ठीक है। भी इसके बारे में आपसे कुछ भी आपके माइंड में रहता है भी ये चीजें, और ये भी है भी कई बार क्या होता है भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है ऐसा नहीं है भी, कई बार क्या होता है आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं एक दो, तो उसमें भी संकोच नहीं करना है भी सर आपने वो लिखवाया था मैंने कहीं और वो पढ़ा था, तो जो ठीक है वो हम ठीक रख लेंगे। बिग बैंग थ्योरी, हाँ भाई बता दें या हिस्ट्री चलने दें? उसको मैं जब ज्योग्राफी की क्लास जैसे ये खत्म होगा ना, जैसे आप प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे आप, तो मैं एक दिन पूरा इतिहास खत्म करने के बाद एक दिन आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, जितने भी ग्रह बने हैं वो, तारे कैसे बनते हैं, इनकी सारों की, क्योंकि अगर बिग बैंग थ्योरी करेंगे तो वो 10-15 मिनट आराम से ले लेगी भाई समझने के अंदर, ठीक है। तो फिर एक बार ये क्लास चलने दें आप, या फिर जैसे कल मैं फ्री हूँ, मेरी छुट्टी है, जैसे सारी क्लास आपकी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको वो बता दूंगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलें आगे। अच्छा अब देखो अब क्या होगा, अभी हमने देखो पढ़नी तो हमने कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसके साथ बीच में छोटी छोटी 3-4 ऐसी सभ्यताएं हैं जो उसके साथ की भी हैं, उससे बाद की, उससे पहले की, तीनों हैं। तो इसमें जो जो है हम वो एक बार कर लेते हैं क्योंकि वो फिर पूरा टाइम लेगी भाई सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें नाम भी आएंगे इनके सभ्यताओं के, तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बाद में जब नाम आए तो हम ऐसे नया हो भी ये कहां से आ गया नाम, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता, नाम से पता चल गया होगा कौन सी सभ्यताएं। तांबर क्या होता है? तांबा। पाषाण मैंने आपको बताया था पत्थर, भी जहां पर औजार किसके बनने शुरू हो गए थे, तांबे और पत्थर को साथ में, भी पत्थर है उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, कवर अप कर दिया उसको, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी सारी ताम्र प्रधान, और सारी की सारी कौन सी रहेगी संस्कृतियां, कृषिक रहेंगी भी, शहरी नहीं है इनमें से कोई भी। हड़प्पा के साथ थी लेकिन इन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया भाई। इनमें से कुछ एक ऐसी सभ्यताएं जिनके लिंक रहे हैं, व्यापार रहे हैं किसके साथ, हड़प्पा सभ्यता के साथ, लेकिन फिर भी क्या है ये ग्रामीण ही बनी रही। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तरह ये फली फूली नहीं हुई, ठीक है। तो जैसे ही नवपाषाण का अंत होता है, नवपाषाण खत्म होता है, वहीं से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। और किसकी शुरुआत होती है फिर यहां से, धातु की, कौन सी धातु की, तांबा की, ठीक है। अब तांबा जहां पे मिलेगा सभ्यताएं भी कहां मिलेगी, केवल उन्हीं इलाकों में मिलेंगी। तो एक ध्यान में रखना आज आपने क्या करना है, भी भारत में क्या है तांबा है वो कहां कहां पाया जाता है अभी, ये चेक करना है आज,
क्या चेक करना है? भारत में तांबा कहां कहां पाया जाता है, ठीक है, वो जगह और कैसे, जैसा भी आपसे मैप बने भाई, ठीक है, कोशिश करना हाथ से बनाने की, नोटबुक के ऊपर भारत का नक्शा बनाना आपने, जैसा भी बने आपसे, प्रॉपर जरूरी नहीं है भी जैसा हमें दिखता है वैसा, भी हमें अंदाजा लग जाए भी मोटा मोटा ऐसे ऐसे होता है, उसके ऊपर आप टिक करके लेके आओगे, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ऐसे किया, जगह का नाम, जगह का नाम ऐसे, ये नहीं भी एक लिस्ट बना ली उसमें लिख दिया यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे नहीं, एक मैप बनाओगे, मैप के ऊपर टिक करोगे, वहां पे जगह कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है, ऐसे बनाना है तो याद रह जाएगी चीजें, ठीक है। किसका देखा ना आपने? अच्छा, धातु जैसे ही तांबा आता है तो तकनीक में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा अभी, ठीक है। कांसा कैसे बनता है भाई? तांबा और निकल, और साइंस भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, पढ़ सारा कुछ रखा है, बस याद नहीं किया। कांसा एक है मिश्र धातु, अभी क्या है ये, क्या मिश्र धातु है, ठीक है। किस किस से बनती है? तांबा और टीन से, ठीक है, शाबाश भाई, तांबा और टीन से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बर्तन है किससे बने हुए? तांबे से बने हुए, ठीक है, लेकिन जैसे ये हैं ऐसे वहां पे यूज नहीं होते, ये थे भाई उस टाइम के, क्योंकि इतने पॉलिशदार बर्तन उस टाइम के अभी तक नहीं बचे हुए, क्योंकि पत्थर की चीजें क्या है, पत्थर में जंग नहीं लगता भाई, तो वो क्या बहुत लंबे टाइम तक क्या रहेंगी, मिलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही कोई धातु आएगी जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, मिट्टी नरम होगी, वहां पे क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा उसको, ठीक है। तो जहां पे क्या रहा, ये चीजें नहीं रही, बारिश की मात्रा कम रही, वहां पे हमें वो मिल गई, लेकिन हो सकता है ऐसी भी जगह हो जहां पे वो थी लेकिन उसके अवशेष हमें नहीं मिले, पानी या नमी की वजह से, ठीक है, वो क्या होगी, वो जंग लग के वो खत्म हो गई हो, क्योंकि देखा हमने पत्थर देखे थे सारे के सारे जैसे थे, हमें वैसे के वैसे वो मिले हैं सारे के सारे पत्थर, लेकिन देख धातु इसमें और इसमें कितना अंतर है, ठीक है। अगर 5 साल 10 20 साल और ये नहीं मिलती तो ये हो सकता है ये भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इनके क्या मिले, अवशेष कम मिलेंगे पत्थरों की बजाय, पत्थर बहुत सारे मिले हैं और ये क्या मिले हमें, बिल्कुल कम मिले हैं, कहीं कहीं से मिले हैं ये, ठीक है। और वो भी वहां पे जहां पे, अब देखो एक जगह आएगी, चलो आप नहीं करना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, जहां पे तांबा मिलता है राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, अब देखो हड़प्पा वाले किसका यूज करते थे? कांसे का। अच्छा, कांसा ज्यादा मजबूत होता है या तांबा? हाँ भाई, हाँ, कांसा क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। तो इनके जो हथियार थे और जो हड़प्पा के हथियार थे, जो भी चीजें उन्होंने बनाई, उसमें क्या अंतर रहा भी, इनकी चीजें क्या चली लंबे समय तक और ये तांबे वाली कम समय तक। तो जहां पर तांबा यूज होता था वहां पे क्या रहा, सभ्यताएं क्या रही, मोस्टली ग्रामीण रही, और कांसा स्टार्टिंग कहां से यूज हुआ, हड़प्पा से, और हड़प्पा ने क्या किया, हमें पता है जो नगरीय सभ्यता है वो क्या रही, कौन सी रही, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, अभी क्या था ये, सारा समुदाय क्या था, ग्रामीण, जितनी भी सभ्यताएं थी सारी की सारी ग्रामीण, और कौन कौन सी जगह पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत, ठीक है। अच्छा,
अब बात करते हैं आप किसकी, राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में कौन सी थी, इसको अपन आहार या आहड़ सभ्यता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, आहार या आहड़ संस्कृति। ठीक है, इसका जो पहले नाम क्या था, उस वक्त नहीं भी जिस वक्त ये चीजें चल रही थी, उस टाइम पता ही नहीं था, क्योंकि लेखन का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था और किसी को पता भी नहीं था भी लिखना भी होता है, चीजें ऐसे लिखी जाती है। हमने जो नाम दिए थे पहले 20 जगह से पहले, इस नाम का जगह का नाम था ताम्रलिप्त, बाद में इसको क्या कहा गया, आहार या आहड़ नाम दिया गया इसको। ठीक है भाई, और यहाँ पे कौन से बर्तन मिले, ऐसे। ये म्यूजियम में जाते हो कई बार आपने देखा हुआ ऐसी चीजें मिलती हैं, देखे म्यूजियम, कौन कौन गया म्यूजियम में, कोई नहीं गया, भट्टू से बाहर गांव को छोड़ के कौन कौन गया है अभी। देखो ऐसे इन चीजों को नेट पे भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, देखनी हो आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूं भी जो चीजें हो उनको क्या किया करो, कोशिश किया करो नेट पे ढूंढने की या चेक करने की भी, ये चीजें कैसी रही होंगी। ठीक है, और कौन सी घाटी में है, बनास घाटी में। राजस्थान में कौन सी घाटी, बनास घाटी के अंदर कौन सी सभ्यता रही, आहड़, और ये भी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, और गिलुंद है, कौन सा गिलुंद, ये जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वैसे ही इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, गिलुंद। ठीक है, ये देखो ठीक है, अब जैसे मैप पे देखोगे आप, आपको क्या मिल गया, गिलुंद यहां मिल गया। एग्जाम में आ जाए गिलुंद कहां पे है, तो आपको ध्यान में रहेगा भी, अगर कोई ऐसा स्टेट जो दक्षिण भारत का आ गया उसमें नाम दे रखा है, तो आप उसको पहले क्या कर दोगे, क्रॉस कर, क्योंकि गिलुंद कहां पे है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं है। मैप से क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ठीक है, आगे समझ में, अगर आपको दो चीजें निकालनी हो तो आप उनको अलग से आराम से आप अलग कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, गिलुंद को छोड़, गणेश्वर है, ये भी कहां पे है, राजस्थान में पड़ता है अभी। किस में पड़ता है, राजस्थान में। आपसे पूछ रहे गणेश्वर सभ्यता किस राज्य में है। ठीक है, अगर आपको राजस्थान नाम भी नहीं पता राजस्थान का, अगर आपको पता है उत्तर भारत में है, और ऑप्शन में आपके पास 3 और किसके मिल जाए, आपको दक्षिण भारत के मिल जाए, तो आपको पता है वो कहां पे मिलेगी हमें, उत्तर भारत में। जो भी स्टेट आ जाए उत्तर भारत का, वो क्या रहेगा फिर उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, मैप से करने का कोई भी सब्जेक्ट है, कई बहुत सारे ऐसे बोलते हैं भी आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप यूं कहते हो भी मैप करने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं भी ज्योग्राफी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जीएस पढ़ रहे हो चाहे कैसी भी हो, करंट के जितने भी क्वेश्चन आप मैप से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में आप देखो तो पॉलिटी में भी बोलते हैं भी कोई यूज नहीं है मैप का, लेकिन पॉलिटी मैप से बहुत अच्छे से की जा सकती है, अभी याद भी रहती है पॉलिटी मैप से करने से। ठीक है, तो मैप का यूज करना सीखो भाई। ठीक है, कोशिश करो भी मैप से चीजें याद करने की। हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से याद होगी भी मैप से। ठीक है, आज कितना बहुत है, कोई डाउट, कोई क्वारी, कुछ पूछना हो